इसके बाद जो 11वां संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। हिंदू समाज में इसकी आज भी बहुत अधिक महत्ता है। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। उपनयन के लिए यज्ञोपवीत शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है यज्ञ का उपवीत। हिंदू समाज में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्व है। इसका संबंध व्यक्ति के बौद्धिक उत्कर्ष से है। इस संस्कार की संपन्नता से बालक वर्ण अथवा जाति का सदस्य बनता था और द्विज कहा जाता था। यह संस्कार केवल शूद्र वर्ण को छोड़कर अन्य तीनों वर्णों के लिए विहित था। यह इस बात का प्रमाण था कि अनियमित और अनुत्तरदायी जीवन समाप्त होकर नियमित, गंभीर और अनुशासित जीवन का प्रारंभ हो चुका है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस संस्कार का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से व्यक्ति गुरु, वेद, यम, नियम और देवता इन सभी के निकट पहुंचता था ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके। गौतम और मनु जैसे शास्त्रकारों का मानना था कि ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाना चाहिए। यह संस्कार संपन्न करते समय बालक को यज्ञोपवीत धारण करने के लिए दिया जाता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत होता था वह कपास का, क्षत्रिय का सन का और वैश्य का ऊन का बना होना चाहिए या रेशम का बना होना चाहिए। और यह जो है 3 लड़ी का बना होता था, धागे की जो उसकी 3 लड़ियां होती थीं। उपनयन संस्कार वाले बालक को अपने कमर में मूंज की मेखला यानी कि कटिसूत्र बांधने का भी निर्देश दिया गया था। इसमें विधान किया गया था ऐसा। इसके बाद जो 12वां संस्कार है वह है वेदारंभ। इस संस्कार का, ये जो वेदारंभ संस्कार है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। प्रारंभ में उपनयन तथा वेदों का अध्ययन जब मंद पड़ गया और संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तब ऐसे समय जो उपनयन संस्कार होने लगे वह एक शारीरिक संस्कार मात्र का रूप बनकर रह गया था। अब जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी तो लोग वेदों का भी सही ढंग से ज्ञान नहीं कर पा रहे थे और अपनी स्थानीय भाषाओं में ही जो अपना उपनयन संस्कार कर लेते थे और अपनी विद्या का आरंभ कर देते थे, अपना अध्ययन करते थे। और देखा जाए तो इस तरह से वेदों के ज्ञान से वंचित रह जाते थे। तो लोगों को वेदों के ज्ञान का जो प्रसाद है वह मिल सके, इसलिए वेदारंभ संस्कार की आयोजना कुछ शास्त्रकारों द्वारा कर दी गई। इसको एक वेदारंभ जो संस्कार है, इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया और उपनयन को इससे अलग कर दिया गया। यह पूर्णतया एक शैक्षणिक संस्कार था जिसका प्रारंभ बालक के वेद अध्ययन से होता था। वेदाध्ययन संस्कार के प्रारंभ में मातृ पूजा होती थी और उसके पश्चात आचार्य एक घी से युक्त दीप प्रज्वलित करके विद्यार्थी को उस प्रज्वलित अग्नि के पश्चिम में आसीन करता था, बिठाता था। यदि अब इसमें भी अलग अलग वेदों के अध्ययन के लिए अलग अलग रीति का विधान किया गया था। जैसे कि यदि उसको ऋग्वेद का अध्ययन कराना हो तो ऋग्वेद का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व
उसे पृथ्वी और अग्नि को घी की 2 आहुतियाँ दी जाती थीं। यजुर्वेद के अध्ययन में अंतरिक्ष तथा वायु को, तो सामवेद के अध्ययन में द्यौस और सूर्य को, तथा अथर्ववेद के अध्ययन के समय दिशाओं एवं चंद्रमा को आहुतियाँ दी जाती थीं। यदि सभी वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना होता था एक साथ ही, तो एक साथ सभी को अलग अलग तरह से आहुतियाँ दी जाती थीं। अंत में स्थानापन्न पुरोहित को दक्षिणा देने के पश्चात आचार्य जो है वेदाध्ययन की, वेदारंभ की शिक्षा शुरू करता था और विद्यार्थी को वेद पढ़ाना, वेद का ज्ञान देने लगता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदारंभ के प्रारंभ तथा अंत में विद्यार्थी को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। प्रारंभ में ओम का उच्चारण न होने से अध्ययन नष्ट हो जाता है तथा अंत में ओम का उच्चारण न करने से वह ठहरता नहीं है। इसके पश्चात जो संस्कार आयोजित किया जाता था वह था सावित्री अथवा केशांत। इसे कभी कभी गोदान नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य होते थे गुरुकुल में, जो भी बालक शिक्षा ग्रहण करता था, वेद आदि का अध्ययन करता था, उसका सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ उसकी बनवाई जाती थी। तो इसी को केशांत कहते थे या सावित्री भी कहते थे। गृह सूत्रों के अनुसार यह संस्कार उपनयन के तुरंत बाद अथवा उपनयन के 3 वर्ष बाद किसी भी समय संपन्न किया जाना चाहिए। यह कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में ही नियोजित था। जब शिष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में रहते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, तो उसी समय जब उसकी सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी, तब जब ऐसा होता था गुरु के पास लगभग जब विद्यार्थी रहकर गुरु के पास जब रहकर अध्ययन करता था, तो उस समय विद्यार्थी को 16 वर्ष की आयु में लगभग माना जाता था, एक औसतन कि 16 वर्ष के आसपास की आयु में पहली बार जो है दाढ़ी मूछ उसकी बनवाई जाती थी और इस अवसर पर वह गुरु को दक्षिणा स्वरूप एक गाय दान देता था। इसीलिए इस संस्कार को गोदान नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो संस्कार संपन्न किया जाता था वह था समावर्तन, जिसे स्नातक संस्कार भी कहते हैं। जैसे आजकल हम लोग स्नातक बोलते हैं, ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, वही ये संस्कार है। इसमें वास्तव में होता यह था कि जब गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी की शिक्षा समाप्त होती थी, तो शिक्षा समाप्ति के बाद जब ब्रह्मचारी रूप से वह गृहस्थ आश्रम के लिए उन्मुख होता था और जब वह ब्रह्मचारी अपने घर की ओर प्रस्थान करता था, तभी यह संस्कार संपादित किया जाता था। इस संस्कार को संपन्न करने के लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गई है। शिक्षा पूरी होने के बाद समावर्तन अथवा स्नान संस्कार किया जाता था। जब भी उनके शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाए तभी समावर्तन संस्कार अर्थात वो स्नातक हो जाते थे। स्नान करने के पश्चात वो स्नातक कहलाते थे और जिसे आजकल ग्रेजुएट कहते हैं। तो स्नातक जो है आचार्य का आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर गृह की ओर प्रत्यावर्तन करता था और यह संपूर्ण समारोह ही समावर्तन संस्कार कहा जाता था। समावर्तन संस्कार के बाद जो संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में जाना जाता है, वह था विवाह संस्कार। इस विवाह संस्कार से ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को नई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इसी विवाह संस्कार के द्वारा ही होता है। परिवार और समाज के प्रति उसके नए दायित्व आरंभ हो जाते हैं। वह सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाता है, सजग हो जाता है, कार्यशील हो जाता है। समाज की निरंतरता जो है
व्यक्ति के गृहस्थ बनने पर ही निर्भर करती है। इस विवाह संस्कार के अंतर्गत जब वर वधू का विवाह होता था तो कई वर वधू की कई चीज़ों का मिलान किया जाता था। वर वधू की जिसमें योग्यताएं होती थीं, उनके गुणों का मिलान होता था, गोत्र और वर्ण पर भी विचार किया जाता था और इसके बाद विवाह की क्रिया संपन्न कराई जाती थी। विवाह क्रिया की संपन्नता के समय वागदान, पाणी ग्रहण, वर वरण, कन्यादान, विवाह होम, हृदय स्पर्श, सप्तपदी, अश्मारोहण, सूर्यावलोकन, ध्रुव दर्शन, त्रिरात व्रत और चतुर्थी कर्म आदि का विधान मिलता है। प्रायः 30 अनुष्ठान जो है विवाह के समय आयोजित किए जाते थे। इस विवाह का परमोद्देश्य वंश वृद्धि करना था। विवाह के द्वारा व्यक्ति समस्त ऋणों से ऋण होता था। मूलतः वह अपने पितृ ऋण से इसी विवाह संस्कार के द्वारा ही ऋण होता था। वस्तुतः विवाह पुरुषार्थ का मूल होता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी इस पर निर्भर थे। इसके बाद जो आखिरी संस्कार था वह था अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य के मरने पर जब उसके पार्थिव शरीर को या पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया विधि की जाती थी, या तो उसको गाड़ दिया जाता था या उसका दाह संस्कार किया जाता था, तो उसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था, जो उसके जीवन काल का अंतिम संस्कार होता था। इस संस्कार का उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना था। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन मिलता है। एक तो है शव को जलाना, दूसरा है शव को गाड़ना और तीसरा शव को फेंकना। हम अपने सिंधु सभ्यता में भी इस तरह की अंत्येष्टि पाते हैं, जिसे आंशिक शवाधान कहते हैं, जहाँ खुले में शव को फेंक दिया जाता था और पशु पक्षियों के खाने के बाद जो कुछ बच जाता था उसे या तो प्रवाहित कर देते थे शव को नदी में, जल में, या फिर जल राशि में, या फिर उसको जला दिया जाता था। तो इस तरह से अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया जाता था। शवदाह के पश्चात अशौच की अवधि प्रारंभ होती थी, जो सभी के लिए साधारणतः 13 दिन की मानी जाती थी। इसमें भी ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों को 12 दिन और वैश्यों को 15 दिन, जबकि शूद्रों के लिए 30 दिन तक का शौच मिलने का विधान मिलता है। पिंडदान, श्राद्ध कार्य, ब्राह्मण भोजन के पश्चात मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता था। ये सारे कार्य मंत्रों के द्वारा संपन्न किए जाते थे। हिंदू परिवारों में आज भी अंत्येष्टि संस्कार इसी विधि से संपन्न किया जाता है। शवदाह, अशौच की स्थिति, पिंडदान, श्राद्ध, ब्रह्मभोज आदि सभी कार्य आधुनिक युग में भी प्रचलित दिखाई देते हैं। इस प्रकार इन 16 संस्कारों की आयोजना की गई और इन संस्कारों को हम आज भी अपने भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में देखने को पा जाते हैं। किंतु अब यहाँ यह एक प्रश्न उठता है, क्या यह संस्कार पूरी तरह से निरापद हैं? इस पर भी कुछ व्याख्याकारों ने आलोचनाएं की हैं, इस पर पटाक्षेप किए हैं। खास तौर से पाश्चात्य जगत के विचारकों ने इस पर काफ़ी आलोचनाएं की हैं। जैसे कि पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय संस्कार विधान की यह कहकर आलोचना की है कि भारतीयों ने भौतिक जीवन की प्रायः उपेक्षा ही कर दी है और आध्यात्मिक पक्ष पर अतिशय बल दिया है, जो कि थोड़ा कम व्यवहारिक लगता है। ऐसे में मैक्स मूलर जैसे विद्वान का मानना है कि भारतीयों के लिए भौतिक जीवन तो एक स्वप्न की भांति था। तो भारतीयों पर थोड़ा सा रूढ़िवादिता का दृष्टिकोण का आरोप लगाया जाता है, जो उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो अध्यात्म के प्रति उनके विशेष लगाव के चलते दिखाई देता है।
इसके अलावा इस संस्कार प्रथा का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि यह थोड़ा बाह्य आडंबर परक दिखाई देता है। भारतीय संस्कार प्रथा की सबसे बड़ी खामी तो यह है कि इसमें जो चतुर्थ वर्ण है, निचला वर्ण है, शूद्र वर्ण, उसमें शूद्रों को यह उपेक्षित दृष्टि से देखता है। यदि भारतीय मनीषियों द्वारा प्रारंभ से ही निम्न वर्ण को कमतर आंकने की दृष्टिकोण का त्याग कर दिया गया होता तो जो आज समाज में स्थिति देखने को मिल रही है वह ना होती और आरक्षण की शायद आवश्यकता भी ना पड़ती। जहां उपनयन में शूद्रों को अधिकार नहीं दिया गया और उनके साथ विभेद कर दिया गया, इनके अलावा अन्य और भी कई सामाजिक भेद उनके साथ किए गए। अगर यही चीज़ पहले से सुनियोजित तरीके से की गई होती और शूद्रों के प्रति भी थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया होता तो वस्तुतः आरक्षण की आवश्यकता न होती। और यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की इस खामी का परिणाम आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़ता। फिलहाल कुछ न कुछ खामियां तो सभी सिद्धांत की होती हैं, सभी विधानों की होती हैं और निरपवाद कोई भी सिद्धांत नहीं होता। तो यदि संस्कार प्रथा की यदि समीक्षा की जाए तो हम पाएंगे कि इसमें यदि कुछ खामियां हैं तो बहुत सारी इसमें अच्छाइयां भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसका शैक्षणिक योगदान है, सांस्कृतिक व नैतिक योगदान है, आध्यात्मिक योगदान है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी इसने स्पर्श किया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो समग्र रूप से संस्कार प्रथा उचित कही जा सकती है।